छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अनिल बलूनी बीजेपी के सांसद गढ़वाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, उत्तराखंड में आपके गृह राज्य में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है और ये हमने चमोली में देखा, जिस तरह से लगता है कि वैसा ही कुछ हो रहा है। क्या आपको जानकारी मिल पा रही है अभी, कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अभी जिस तरह का आपको जानकारी में उत्तर काशी के धराली में ये घटना हुई है और अभी हम लोग गृह मंत्री जी से भी मिले थे, गढ़वाल के तीनों सांसद, और जो अभी तक की जानकारियां उसके हिसाब से बड़ा ही भयाभीत करने वाला ये दृश्य है। वहाँ जिस तरह की विजुअल आ रहे हैं वह भी सब आप देख रहे होंगे, ये बड़े भयावह विजुअल्स हैं वहाँ से। और पूरी तरीके से जो हमारे राज्य सरकार की मशीनरी है वहाँ पर, जो हमारा SDRF है, जिला प्रशासन है, वह सब मौके पे है इस वक्त। और आर्मी का एक कॉलम वहाँ मूव कर चुका है। हमारी तरफ से वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी पूरी मदद की जा रही है। 2 चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो स्टैंड बाय पे हैं चंडीगढ़ में, और 2 Mi-17 सरसावा सहारनपुर में वहाँ जाने के लिए तैयारी में है। और ITBP NDRF भी वहाँ पर है। सब लोग रेस्क्यू कर, अभी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। हम भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम जीवन उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे अनिल बलूनी जी, आप लोग संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, तो क्या बातचीत वहाँ पे हो रही थी? देखिए, गृह मंत्री जी ने जो हम लोगों को बताया है कि पूरी तरीके से भारत सरकार इसको बड़ी गंभीरता से लेती है। लगातार गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे इस आपदा को वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता राज्य सरकार को होगी, भारत सरकार उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयारी कर रही है। गृह मंत्री जी ने बताया कि ITBP के लोग, क्योंकि वहाँ नजदीक उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं और पूरी तरीके से स्थिति को वहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास चल रहा है। यही सब अभी तो एकदम यही सब मानते हैं कि भाई किसी तरीके से जनहानि कम से कम हो, इसी चीज सब लोग हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। रेस्क्यू के काम में भी तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन ये जो बाजार था, क्योंकि यहाँ पर लोग थे, तो क्या हम कुछ आपकी तरफ से कोई आंकड़े जान सकते हैं नुकसान का? क्या हुआ अभी मुझे लगता है कि इस तरह के आंकड़ा बताना संभव नहीं होगा। और सारा प्रयास जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। किसी तरीके से जितने लोगों को हम लोग जीवित बचा सके और जितने जान माल की हानि को कम कर सके, उसकी उसमें अभी, क्योंकि इस तरह का जो डिजास्टर होता है आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में दुर्भाग्य से इस तरह की कई बार परिस्थितियां पैदा होती है और उसमें एकदम आंकड़ा समझना और इस तरह का नुकसान का आकलन करना थोड़ा नुकसान डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी जो वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने की है और प्रशासन और NDRF SDRF इसी काम में लगी है। ठीक है, शुक्रिया अनिल बलूनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल बलूनी जो सांसद बीजेपी के बता रहे हैं कि वहां पर पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी उनका रेस्क्यू किया जा सके। अशोक जी, देखिए, आप क्योंकि पुलिस के मुखिया रहे हैं वहां पर, ऐसी स्थिति में पुलिस का काम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, क्या जरूरत है वहां पर लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये जो इस तरह की त्रासदी आती है क्लाउड बर्स्ट वाली, तो ये पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है उत्तराखंड में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा, जो घटना विद इन 5 मिनट्स हो जाती है, 5 मिनट के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है, तो एकदम से उस टाइम उसको रोकना संभव नहीं है। पहले प्रिवेंटिव स्टेप्स हो सकते हैं और उस टाइम उसको रोकना संभव नहीं है। तो अब घटना होने के बाद रेस्क्यू और रिलीफ, ये 2 स्टेजेस आती हैं। तो रेस्क्यू भी कितनी जल्दी पहुंच पाया, वो तो बगल में हरसिल में आर्मी थी, वो पहुंची होगी, पुलिस भी साथ में पहुंची होगी, SDRF भी वहां पे रहती है, गंगोत्री में भी रहती है, हरसिल में भी रहती है और पीछे उत्तरकाशी में भी रहती है। तो SDRF भी जरूर से जरूर पहुंची होगी। तो वो जिस तरह की घटनाएं लग रही है, जितने फोर्स से पानी आया, जैसे संतोष जी ने कहा, तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि जो नीचे दब गए के बचे हों। बिल्कुल इसको देख लीजिए, बिल्कुल केदारनाथ पैटर्न पे लग रहा है जो 2013 में हुआ था। जी, तो मुझे जोशीमठ में जो हुआ, जैसे वहां बादल फटा था, बिल्कुल उसी पैटर्न में, जैसा कि NDRF के DIG भी कह रहे थे अभी।
कि बिल्कुल उसका तपोवन रिप्ले में लग रहा जैसे है। हुआ था, हाँ। तपोवन और रैनी में, हाँ। तो बहुत कम चांस लग रहा है। जो उसके डायरेक्ट चपेट में आ गया तो बचने की संभावना न के बराबर लग रही है। बट बाकी एटलीस्ट जो साइड में कहीं जो होंगे जहाँ पे मलबा कम होगा तो हो सकता है कोई बचे। तो अभी रेस्क्यू और रिलीफ दोनों बहुत जरूरी है, और जितना फास्ट हो सकेगा। और एक इसको डाउन, इसका इम्पैक्ट नीचे कहाँ तक जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH